विपक्ष के साथ जनता है। विपक्ष के साथ जब बुरा हो जाए, जब ये हार जाते हैं तो सारा ठिठरा फोड़ देते हैं ईवीएम चुनाव आयोग पे। बताइए कैसे आप लोग विपक्ष के लोग हो? आपको जो है चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको देश की सीमाओं पे भरोसा नहीं है, तो किस पे भरोसा है आपको? आप देश में रहने के लायक नहीं है। पहली बात तो जहाँ जहाँ गए योगी वहाँ बह गए विरोधी। इस तरीके से आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में बाबा जी गए थे और बहुत तगड़े से वहाँ भी भाजपा सरकार बनाया है। दिल्ली में देख लिए, सूपड़ा साफ कर दिया अरविंद केजरीवाल जी का। तानाशाही सरकारें कौन थी? ये पूरी जनता को पता है। तानाशाही किसने किया? जमीनों पे कब्जा किसने करा? गुंडाई किसने करवाई? हत्याएं किसने करवाई? पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आज गली गली मीडिया है। पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, नहीं तो इनकी सारी करतूतें सब पानी पानी हो जाती। जो संजय विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं माननीय मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री हैं वो, हम लोग के देश के, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि जो है वो उल्टा सीधा, वो ये हैं वो हैं, तो कोई भी जनता कहीं भी होगी उसको बुरा लगेगा। बस जैसे और नेता पहले कहते थे, किसी और को आप बोल के देखिए, आप अखिलेश यादव को बोल के देखिए, आप राहुल गांधी को बोल के देखिए, अभी पूरा घेराव कर लिया जाएगा विधानसभा का। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता नहीं करता ये। योगी मोदी को कुछ बोला जाता है, भाजपा कार्यकर्ता ये नहीं करता है। भाजपा कार्यकर्ता सुनता है, योगी सुनता है, मोदी सुनता है, जवाब जनता देती है। 27 में ऐसी हार होगी अखिलेश जी की कि ये जीवन में नहीं सोच पाएंगे कि हम कभी ऐसे भी हारे हैं। दिल्ली में भी तो प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं प्रदेश सरकार की तरफ से, माननीय योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उसके बाद आता हूं मैं दिल्ली पे। दिल्ली में जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रचार किया है, जहां जहां गए योगी वहां ढह गए विरोधी। क्या बात कर? जहां जहां गए योगी वहां बह गए विरोधी। इस तरीके से आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में बाबा जी गए थे और बहुत तगड़े से वहाँ भी भाजपा सरकार बनाया है। दिल्ली में देख लिए, सूपड़ा साफ कर दिया अरविंद केजरीवाल जी का। अब अरविंद केजरीवाल जो दारू के पैसे चुराए हो रहे थे, उसी से अपना काम चलाए। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। इतना कुछ वो कह रहे थे, हमने फ्री में दिया देश की जनता को, फ्री शिक्षा कर दी है, फ्री में दवाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनकी दाल नहीं गली। फ्री में देने से भाई कुछ नहीं होता। इंसान को ना अपने दिल में आना चाहिए। मोदी योगी इंसान के दिल में बसे हैं। हाँ, मोदी जी के लिए एक जो हम लोग के देश का एक जो पद है, उसकी गरिमा नहीं समझते ये, उनको गालियां बकते हैं। लेकिन वो आदमी जो देश का प्रधानमंत्री है, वो आदमी जो प्रदेश का सीएम है, वो चाहे तो कुछ भी करवा दे, लेकिन वो कुछ नहीं करवाता, वो गालियां सुनता है इनकी। वो जनता देखती है, जनता जवाब देती है। कहते हैं बीजेपी की सरकार तानाशाही सरकार है। वो लोग तानाशाही सरकारें कौन थी? ये पूरी जनता को पता है। तानाशाही किसने किया? जमीनों पे कब्जा किसने करा? गुंडाई किसने करवाई? हत्याएं किसने करवाई? पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आज गली गली मीडिया है। पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, नहीं तो इनकी सारी करतूतें सब पानी पानी हो जाती। कहते हैं विपक्ष को जबरदस्ती ये लोग दबा देते हैं। विपक्ष को दबा देते हैं। विपक्ष अच्छा करे, विपक्ष जब अच्छा करता है तो विपक्ष के साथ जनता है। विपक्ष के साथ जब बुरा हो जाए, जब ये हार जाते हैं तो सारा ठिठरा फोड़ देते हैं ईवीएम चुनाव आयोग पे। बताइए कैसे आप लोग विपक्ष के लोग हो? आपको जो है चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको देश की सीमाओं पे भरोसा नहीं है, तो किस पे भरोसा है आपको? आप देश में रहने के लायक नहीं है। पहली बात तो इटली से आए लोग इटली ही चले जाएं। आप कहाँ का निशाना कहाँ लगा रहे हैं? बिल्कुल बता रहा हूँ, इटली से आए लोग इटली ही चले जाएं, उनके लिए यही सही रहेगा। भेज देंगे, मानेंगे नहीं? मानेंगे नहीं, वो उनको जाना है। उनको जाना है। 70 साल जब कांग्रेस थी, तब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सपना क्यों नहीं दिखा? अब क्यों दिख रहा है? क्योंकि इनके पास समय नहीं था। राहुल गांधी के पास समय नहीं था। अगर ये सीएम पीएम बन जाते तो ये बाहर जैसे रंगलियां कैसे मनाते, ये बाहर घूमते कैसे? तब नहीं सीएम पीएम बने जब इनकी सरकार थी। अब इनको प्रधानमंत्री बनना है, अब प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। राहुल गांधी कह रहे हैं अब मोदी को दोबारा, मतलब कि 3 बार हो गया, इस बार नहीं बनने देंगे प्रधानमंत्री। वो तो हर बार कहते हैं, 2 बार से लगातार कह रहे हैं। उनके लिए कुछ नहीं बचा है। मैं आपको बता दूं, वो एक आम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आम चुनाव नहीं जीत सकते। अरे इतना बड़ा चेहरा, मतलब इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम दिल्ली में देखिए, कितना बड़ा नाम हो गया। काम तमाम हो गया उनका। यूपी में काम तमाम, दिल्ली में काम तमाम, तो कहाँ लड़ोगे चुनाव? कहाँ लड़ोगे चुनाव? यूपी में तो अखिलेश यादव से दोस्ती है, कह रहे थे साथ में दोनों लोग चलेंगे बढ़िया। अपने साथ साथ ही अखिलेश यादव को भी डुबो देंगे और डूब रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे वहाँ वहाँ हारेंगे। कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में देखो उत्तर प्रदेश में कितनी बढ़िया सीटें लेकर। लोकसभा में
कुछ पार्टियां की उससे जो है हार हो गई थी। हाँ। लेकिन जब ये जीते थे तब इनके साथ जनता थी। हाँ। आज ये हार गए, अभी तक बयान आकर देखिएगा आप लोग, हाँ, हाँ। तभी बताएंगे कि ईवीएम सेट थी। हाँ, वो पहले ही बोल चुके हैं। हाँ, वो उनका है ये। इनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया कि प्रशासन के दम पे योगी जी ने चुनाव वो जीता है। आप जीतते हैं तो प्रशासन नहीं, तब प्रशासन नहीं होता है। हाँ। जब आप जीतते हैं कहीं पे तब प्रशासन नहीं होता क्या? हाँ, जब भाजपा जीत जाती है तो प्रशासन से जीत गई, चुनाव आयोग ने जिता दिया, हाँ। ईवीएम खराब हो गई, बैलेट पेपर खराब हो गया। मतलब ये कौन सी बात है? हार स्वीकार करना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया। चुनाव आयोग मर गया तो फिर अब इसके लिए क्या कह सकते हैं उनकी मानसिकता को, हाँ। कि उनकी मानसिकता संगत में बिगड़ जा रही है। कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा चुनाव आयोग। निष्पक्ष चुनाव ही होता है। अभी तक जब भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी, हाँ, हर जगह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थी प्रदेश में, हाँ। उत्तर प्रदेश में, हाँ। तब भाजपा कभी नहीं कही कि जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है या ये नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। अब क्यों कहते हैं ये लोग? इन लोग को कुल मिला के हार स्वीकार नहीं है। दिल्ली में हार की वजह क्या रही सबसे बड़ी? दिल्ली में हार की वजह रही है, आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इनके बड़े बोल, हाँ, इनके नेता के बड़े बोल, जो संजय विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं माननीय मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री हैं वो हम लोग के देश के, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि जो है वो उल्टा सीधा, वो ये हैं वो हैं। तो कोई भी जनता कहीं भी होगी उसको बुरा लगेगा। बस जनता को बुरा लगा और चुनाव जिता दिया गया दिल्ली जनता ने का। बदला ले लिया। जनता ने बदला ले लिया। मोदी योगी जी कुछ नहीं बोलते हैं, जनता बदला लेती है। आप उनको कहते रहिए, वो आपको इतने बड़े पद पे हैं, वो चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे और नेता पहले कहते थे। किसी और को आप बोल के देखिए, आप अखिलेश यादव को बोल के देखिए, आप राहुल गांधी को बोल के देखिए, अभी पूरा घेराव कर लिया जाएगा विधानसभा का। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता नहीं करता ये। योगी मोदी को कुछ बोला जाता है, भाजपा कार्यकर्ता ये नहीं करता है। भाजपा कार्यकर्ता सुनता है, योगी सुनता है, मोदी सुनता है, जवाब जनता देती है। लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं योगी की सरकार में गुंडाई बहुत ज्यादा होती है। वो तो पूरी जनता जानती है किसकी सरकार में गुंडाई है। हाँ, हिंदू से ही नहीं, आप मुस्लिम से भी जाके, मुस्लिम की दुकानों पर भी जाके पूछिए कि भैया क्या हाल चाल है, दुकान सही चल रही है, कोई बात तो नहीं, तो बोलेंगे वो कि भैया दुकान सही है, सब सही चल रहा, धंधा पानी। अखिलेश यादव दिल्ली में गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। अखिलेश यादव दिल्ली में कोई जानता नहीं उनको। बहरहाल केजरीवाल की तरफ से दिल्ली में कोई अखिलेश यादव जी को जानता नहीं है। वो कांग्रेस के उससे अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं दिल्ली में, और ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि जब मौका पड़ेगा तो कांग्रेस भी अपनी औकात दिखा देगी। हाँ, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को दिखाया था, उस तरीके से ही कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी को बता देगी कि आपकी जरूरत नहीं है हमें। अभी महाकुंभ करवाया था योगी जी ने, उस पर सवाल उठाए थे विपक्षियों ने काफी ज्यादा। ये क्या मैं बता रहा हूँ ना आपके चैनल से, ये सब पे ये इनको किसी भी चीज पे भरोसा नहीं है। हाँ, इनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है। योगी जी कुछ करें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा, अच्छा, लेकिन वो मतलब बुरे- बुरा करते ही नहीं। जो अच्छा मतलब जिसको बुरा कहना होगा, जिसको बुरा बताना होगा, वो बुरा ही कहेगा, वो अच्छा कहाँ कहेगा। हाँ, ये तो अखिलेश यादव तो उस समय मीडिया कर्मी बन गए हैं। जगह जगह से पोस्ट डाले करते हैं, यहाँ आग लग गई, वहाँ पानी गिर गया, वहाँ मिट्टी उड़ गई। ये सब गलत चीजें हैं। आप विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, हाँ, एक सम्मानित नेता हैं। आपको राजनीति अच्छी करनी चाहिए, ना कि गलत। हाँ। और किसी के धर्म के लिए भी गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं योगी जी को हम मठ में भेज देंगे। मठ में भेजने वाले मठ में चले जाएंगे खुद। हाँ, बाबा मठ में चले जाएंगे तो बाबा जी ने बता दिया है कि मुझको, हाँ, मैं यहाँ प्रतिष्ठा लेने नहीं आया हूँ, हाँ, जनता के दिल में राज करने हूँ, जनता का सेवक हूँ, जनता का बेटा हूँ। हाँ, योगी आदित्यनाथ हाँ। जो बोलते हैं वो करते हैं। और योगी जी अगर को- हाँ। अगर महाकुंभ में कोई राजनीति और कोई भी गड़बड़ी पाई गई हाँ। तो आप उसका अंजाम देखिएगा। महाकुंभ खत्म होने दीजिए, उसके बाद बताया जाएगा क्या होगा। हाँ। योगी जी को आप कब से पसंद करते हैं? योगी जी तो योगी जी तो जन्म से पसंद करता है लोग। गोरखपुर में आप देखिए, गोरखपुर में हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, उनको बहुत मानता है। उनकी एक इज्जत अलग सम्मान है। और जब से मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं, ये नहीं कि सिर्फ हिंदू के लिए किया है, मुस्लिम के लिए भी काम किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रचार करिए, आपको मुस्लिम बताएगा कि जो है माननीय योगी जी की ताकत क्या है, माननीय योगी जी के साथ कौन कौन है। अरे वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अखिलेश नहीं करते हैं। कहते हैं आपस में लड़ाते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति राहुल गांधी नहीं करते हैं। हाँ। इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम को बेवकूफ़ बनाया है। हाँ। कभी मुस्लिम का भला नहीं किया है। हाँ, आज तक इन्होंने एक खाता नहीं खुलवाया है मुसलमान का। हाँ। और ये मुसलमान के हितैषी से हैं। सबसे बड़े विरोधी अगर कोई है मुसलमान का तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी है। अब भाजपा पार्टी ने मुसलमान का, हिंदू का, जितनी भी बिरादरी है, हिंदू में जितनी बिरादरी है, सिखों का, सबका साथ, सबका विकास किया है।
सबको घर दिया है, सबको गैस दी है, सबको सब कुछ दिया है, सबको राशन दिया। राशन बंटता है तो ये नहीं पूछता है मुस्लिम ले रहा है कि हिंदू ले रहा है। ये सब देख के योगी मोदी सबके दिल में बसते हैं और आने वाली समय में पूरी जगह से सफाई हो जाएगा कांग्रेस का, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, ये समझ लीजिए। दिल्ली में तो एक सीटें निकली नहीं है कांग्रेस यूपी में भी ज्यादा निकलती नहीं है। यूपी में बताया ना आपको मैंने कि जो है जैसे अखिलेश यादव वहाँ जाना चाहते हैं दिल्ली, तो यही होगा वहाँ पर कि यहाँ से समाजवादी पार्टी कांग्रेस मुक्त कर देगी और वहाँ से कांग्रेस समाजवादी पार्टी मुक्त कर देगी। ये ज्यादा दिन एजेंडा चलने वाला नहीं है। ये तो फायदा तो दोनों में मोदी जी का ही होगा। तो वो तो मोदी जी का फायदा थोड़ी नहीं है, ये जनता का फायदा है, बीजेपी का फायदा, बीजेपी का फायदा है, लेकिन ये जनता का फायदा है। मतलब गले में आप गमछा डाले हैं भगवा कलर का और यहाँ पर कमल का फूल भी इस पे बना हुआ है। कब से मतलब बीजेपी से जुड़े हैं या फिर बीजेपी को कब से पसंद करते हैं? जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तब से हम लोग बीजेपी का भरपूर सपोर्ट करते हैं और जब तक माननीय योगी जी रहेंगे तब तक बीजेपी का समर्थन करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आगे चल के? और कौन है दावेदार प्रधानमंत्री का, आप ही बता दें। मोदी जी के बाद में योगी जी? मोदी जी खुद बनाएंगे योगी जी को प्रधानमंत्री। और अमित शाह जी को नहीं मतलब देखना पसंद? अमित शाह जी को पसंद नहीं करने की बात है। अमित शाह जी का एक अलग नेतृत्व है। वो प्रधानमंत्री सीट पे बैठेंगे तो फिर मामला नहीं चल पाएगा। माननीय योगी जी बैठेंगे तब देश की जनता देखेगी। अभी जो बचा है वो भी पूरा होगा। पहन के भगवाधारी बैठेंगे। हाँ, पहन के भगवा बैठेंगे। भगवा कोई गलत चीज थोड़ी नहीं है, वो मतलब बता रहे हैं। भगवा कोई गलत चीज नहीं है। लोगों ने भगवा को बदनाम कर रखा है। लोगों ने भगवा को मतलब एक ऐसा रूप दिखा दिया है कि जैसे कुछ लोग भगवा से घृणा करने लगे हैं। उस मुसलमानों को भी लोगों ने ऐसा भड़का दिया है कि लोग भगवा देख के मतलब गलत वो करते हैं। भगवा कोई गलत वो नहीं है। भगवा हमारे पुरुषोत्तम राम जी पहनते थे, भगवा हमारे भगवान पहनते थे, उनका सम्मान करना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये जो अभी चुनाव का रिजल्ट आया है कुछ ऐसा ही 27 में भी देखने को मिलेगा। 27 में यूपी में देखिएगा आप, जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने विजय करी थी, उसके बाद इनको जो ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं वो उनका सपना चूर हो जाएगा। 27 में ऐसी हार होगी अखिलेश जी की कि ये जीवन में नहीं सोच पाएंगे कि हम कभी ऐसे भी हारे हैं। तीसरी बार योगी जी सीएम बनेंगे। तीसरी बार योगी जी सीएम बनेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम बनेंगे। उसके बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।